कैन बी रिफ्रेन फ्रॉम यूजलेस नॉनसेंसिकल टॉक। केवल यही एक उपाय है। अगर भगवान के विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम संसार के विषय में चर्चा करेंगे। तो अगर हम अपने इस नॉनसेंसिकल टॉक, मतलब ऐसे सारे विषय जिससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं हो, कौओं का टॉक जिस बोलते हैं कि वो जो सिर्फ काँव काँव करना, जिसका ना तो बेनिफिट दूसरों के जीवन में है ना हमारे जीवन में। अब ये जितने भी टीवी सीरियल्स, मूवीज़, नॉवेल, इन सब में जो सारे डिस्कोर्सेस चल रहे हैं या पॉलिटिक्स दुनिया भर, हो सकता है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेनिफिशियल हों वो, बट अगेन हाउ मच टाइम वी आर वेस्टिंग इन दैट, हमें ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट इग्नोर, वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, राइट। अभी हम उसे एडवांस स्टेज में नहीं हैं, बट हमें ऑब्जर्व करना है, अवेयर होना है कि मैं किस विषय में कितना समय दे रहा हूँ। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारा बहुत ज़्यादा समय मटेरियल डिस्कशन, मटेरियल टॉक और उन में चला है। अगर अपनी पूरी लाइफ को भी इवैल्यूएट करें, जो भी कुछ मटेरियल है या मटेरियल एजुकेशन की बात करें, हमने कितना समय दिया होगा इस मटेरियल करियर को बनाने के लिए, मटेरियल एजुकेशन में कितना समय दिया होगा। अभी कोई रिसर्च, कोई SB केशव महाराज जी और शेयरिंग, उसमें दिया था उन्होंने कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम हम पूरी लाइफ में अपने करियर, अपने मटेरियल एजुकेशन, अपने करियर को मेंटेन करने में, अपनी अर्निंग में लगाते हैं। 90%, उसमें मैक्सिमम 99% लोग, 99% तो नहीं बोलूँगा, जो भी मतलब ज़्यादातर लोग न तो अपनी वो जॉब पसंद करते हैं, न अपने बॉस को लाइक करते हैं, न उस एटमॉस्फेयर को पसंद करते हैं जहाँ वो काम करते हैं। इसके बावजूद भी वो पूरा जीवन लगे हुए हैं, काम करते हैं, सिर्फ किसके लिए कि चाहे अच्छा लगे या ना लगे, थोड़ा पैसा मिल रहा है वहाँ से, थोड़ा पैसा मिल रहा है वहाँ से, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड। बट द पॉइंट इज़, जो चीज़ें टेम्पररी हैं, जो चीज़ें मेरी कॉन्शियसनेस को पॉल्यूट कर रही हैं, जो चीज़ें मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड में बांध के रख रही हैं, उसके लिए हम पूरा जीवन लगाते हैं। लेकिन जो डिस्कोर्स, जो डिस्कशन हमें लिबरेट करने जा रही है, जो डिस्कशन हमें प्योरीफाई करने जा रही है, हम वो डिस्कशन में समय कितना दे रहे हैं। इसीलिए इसको समझने की ज़रूरत है कि कितना ज़्यादा हमें, क्योंकि जो थिंकिंग या जो एटमॉस्फेयर, जो डिस्कशन एसोसिएशन में हम रहते हैं, वही हमारे माइंड में चल रही है। जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होगा, हम जैसे कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो जो अंदर जाएगा वही बाहर आने वाला है। तो अगर हम ज़्यादा उन चीज़ों में लगे हुए हैं तो फिर माइंड में क्या चलने वाला है। माइंड कंट्रोल का भी यही तरीका उन्होंने बताया कि मन को कृष्ण में लगाना है, हमारे मन में कृष्ण की याद बनी रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अब हम जिसके बारे में सोचेंगे, सुनेंगे, अब हम क्रिकेट या इधर दुनिया भर की चीज़ें सुनेंगे, सोचेंगे, निश्चित रूप से माइंड वही लगा रहेगा, वही सोच आएंगे। सो वाणी को कंट्रोल करने का ये उपाय बताया गया। वी शुड ऑलवेज एंडेवर टू यूज अवर स्पीकिंग पावर सोलली फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई भी डिस्कशन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हेल्प कर रही है, कई बार जैसे आपने पूछा था कि हमेशा हम कृष्ण के विषय में बात करें, विषय आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका कनेक्शन अगर कृष्ण से है, जैसे मैंने कहा कई लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं हमारे यहाँ, या कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली अगर आपको कृष्ण से कनेक्ट कर रहे हैं उसको अपनी कृष्ण कॉन्शियस एडवांसमेंट के लिए, दैट इज़ गुड। एज फॉर द एजिटेशन ऑफ द फ्लिकरिंग माइंड, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। अब मन की बात कर रहे हैं तो मन में क्या है, द फर्स्ट इज कॉल्ड अविरोध प्रीति और अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, एंड द अदर इज कॉल्ड विरोध युक्त क्रोध, एंगर अराइजिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। हाँ, तो 2 प्रकार की बात हो रही है। मन के कंट्रोल की जब बात होती है तो 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो है कि अनकंट्रोल्ड जो डिज़ायर्स हैं, है ना, और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। तो विरोध युक्त क्रोध यानी इसको समझेंगे, मन में 2 ही चीज़ें आएंगी, किसी के प्रति अटैचमेंट, ईर्ष्या और द्वेष समझ लीजिए। या तो अटैचमेंट है या हेट्रेड, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आसक्ति है और किसी चीज़ के प्रति कोई हेट है, घृणा है, या क्रोध प्रकट क्यों हो रहा है, जब वो डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है। Adherence to the philosophy of Mayavadis, belief in the fruitive results of the Karmavadis, and belief in plans based on materialistic desire are called avirod priti.
तो मायावादी फिलॉसफी के अनुसार अगर देखेंगे, या जो सकाम कर्म हैं, तो उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, नेति नेति, यानी कि इनका जो प्रोसेस है रिजेक्ट, डिज़ायर्स हैं तो उसको क्या करो, रिजेक्ट कर दो, ये डिज़ायर ही रूट कॉज है प्रॉब्लम की, तो उनका एक अप्रोच क्या है, रिजेक्टिंग। ज्ञानीज, कर्मीज एंड मटेरियलिस्टिक plan makers generally attract the attention of conditioned souls, but when the materialist cannot fulfill their plans and when their devices are frustrated, they become angry. Frustration of material desires produces anger. ये हमने डिस्कस किया। ये जितने भी लोग हैं, ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, डिज़ायर होती हैं, जब डिज़ायर पूरी नहीं होती तो वो anger create करता है। Similarly, the demands of the body can be divided into 3 categories: the demands of the tongue, belly, and genitals. One may observe that these 3 senses are physically situated in a straight line as far as the body is concerned, and that the bodily demands begin with the tongue. If one can restrain the demands of the tongue by limiting its activities to the eating of prasad, the urges of the belly and the genitals can automatically be controlled in this connection. Okay, so यहाँ पर एक पॉइंट जो दे रहे हैं, नंबर 1 है तो यही कि माइंड, उसकी जो डिमांड्स हैं, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन के रूप में दिया जा रहा है, बताने के समझ कि जो टंग, बैली एंड जेनिटल्स, ये तीनों एक लाइन में, और यहाँ पे दिया गया कि जो टंग की जो डिमांड्स है, अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बैली एंड जेनिटल्स कंट्रोल की जा सकती है। हाँ, और इसके बाद एक रेफरेंस दिया जा रहा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो प्रार्थना हम प्रसादम पाते समय करते हैं। प्रसादम जब हम पाते हैं तो उसके पहले एक प्रेयर है, शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रियता एकाल जीवे फेने विषय सागरे तारमते जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय कारी मारे जीवा जय स्वप्रसादन दिलो भाई सैयना अमृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये जो प्रसाद है, इसमें इस प्रार्थना में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो जीवा है बहुत ही पावरफुल है। जितने भी सेंसेस हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो जीवा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए भगवान कृष्ण ने हमारे ऊपर कृपा की है, और क्या दिया है, प्रसाद दिया है। तो अगर हम प्रसाद पाएंगे और श्री राधा कृष्ण का गुणगान करते रहेंगे, यानी भगवान की जो कथाएं हैं, उनका रूप है, उनके गुण, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहें, नाम जप करते रहें जीवा से, और प्रसाद पाते रहें, तो जीवा कंट्रोल हो जाए। जीवा कंट्रोल होगी तो बैली कंट्रोल होगी, और बैली कंट्रोल होगा तो आपके जो जेनिटल्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे बहुत कुछ ये जो ईटिंग हैबिट्स, या हम क्या खाते हैं, इसका हमारे सेंसेस और उनकी डिज़ायर्स में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सात्विक, जैसे हम प्रसाद की बात ना भी करें, अगर केवल सात्विक फूड अगर आप लेते हैं, आप देखेंगे आपका मन बहुत शांत होगा, आपकी डिज़ायर्स प्योर होगी, मतलब प्योरिफ, आपके अंदर अननेसेसरी डिज़ायर्स नहीं है। लेकिन अगर आप इधर उधर कहीं भी कुछ भी खाते रहे, कहीं रेस्टोरेंट, होटल्स, आप देखेंगे आप बड़ा एजिटेटेड रहेंगे, बड़ी अननेसेसरली चीज़ें एजिटेट करेंगी, आपकी डिमांड्स, माइंड आपका बड़ा फ्लिकरिंग होगा। तो ये जो साइंस है, प्रसाद वाला जो साइंस है, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। इंडिया की बात छोड़िए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाले लोग, जिनकी लाइफ में एकदम कोई मतलब इस तरह का कोई कल्चर नहीं था, तो बाद में उनको कृष्ण कथा सुनाकर और उनको प्रसाद खिलाकर उनको गोस्वामी बना दिया, गोस्वामी बन गया। जिनके लिए लाइफ का मतलब है ईटिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड इलिसिट रिलेशन, उनकी लाइफ से ये सब कुछ दूर हो गया, एंड दे बिकेम गोस्वामीज। आज वो वर्ल्ड वाइड
जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि जो गोस्वामी है वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, यानी उसके अंदर वो पावर होता है, वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, वो लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये शक्ति ऐसे ही नहीं आती है किसी के अंदर, है ना। तो ये बड़े बड़े गोस्वामीज, सन्यासीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनका जन्म हुआ, आज वो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये पावर ऑफ जो माइंड और सेंसेस का जो कंट्रोल है, दैट इज प्लेइंग दिस रोल, और सिर्फ कृष्ण प्रसाद पाने से हम उसको कर सकते हैं। वैष्णव जन जी में भी मांस खाते थे, वो थे, तो सब छोड़ के चले गए, फिर भगवान के पास आए, प्रसाद दिया और ठीक हो गए। यस, जी शायद हंगरी, यूरोप में हंगरी में एक वृंदावन सेटअप किया हुआ है वहाँ पे पूरा, एंड दे फॉलो पूरा एक दिखाया एक वीडियो न्यू वृंदावन वेरी नाइसली पूरा इतने अच्छे से उसको पूरा जैसे वो माखन प्रसाद बहुत नहीं, वो उल्टा सीधा खाने से ना, फिर वो सब छोड़ गए, उनको बीवी बच्चे ये अकेले रह गए। फिर वो अभी आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो चीज़ें हमें लेकर आनी है, और ये प्रोसेस है, इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रोसेस को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समय लगता है, ये सब ओवरनाइट नहीं हो गई। और जितनी सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे हम रिजल्ट एक्सपीरियंस करेंगे। और जब इस प्रोसेस में आप जाएंगे, क्योंकि जर्नी है, प्रोसेस है, कुछ चीज़ें शुरू में टफ लगेंगी, क्योंकि जब भी कोई चेंज लाइफ में आता है तो वो टफ होता है। हम एक रूटीन में चले आ रहे हैं, एक प्रोसेस में ऑलरेडी चले आ रहे हैं, और जब उसमें किसी चेंज की बात होती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। अभी क्या होता था, किचन में हमने कुछ पकाया और जैसे चाहे वैसे खाना शुरू कर दिया, लेकिन अब उस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज लेकर आना है कि अब जो किचन में कुकिंग हो रही है, ये समझते हुए ये भगवान के लिए भोग तैयार किया जा रहा है ना। तो कई बार प्रभु जी वाइल कुकिंग कई बार टेस्ट करना होता है कि कुछ मसाला हाँ, नमक अब ये प्रोसेस सीखना है। थोड़ा सा अब यही सब जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब मैंने आपको बता दिया, अब या हमें पता चला कि प्रसाद पाना है, तो अब हमें ये प्रोसेस पूरा सीखना होगा कि अच्छा भगवान को भोग बनाना कैसे है, कैसे भोग बनाते हैं, उसमें क्या बातों का ध्यान रखते हैं, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, भोग लगाने के बाद प्रसाद में प्रसाद पाने से पहले की क्या विधि है। तो ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें सीखनी और करनी है। सिंपल शब्दों में अगर सिंपल तरीके से समझें, कुकिंग यानी हमारा जो किचन है, डिवोटीज़ हमें ये जानते हैं कि ये किचन है, ये श्रीमती राधा रानी का किचन है, वो किचन मेरा नहीं है क्योंकि भगवान के लिए जो कुकिंग है वो श्रीमती राधा रानी करती है ना, रोज़ वेराइटीज़ कुक करती हैं। तो ये जो किचन है वो श्रीमती राधा रानी का किचन है, वो सब हमारा पूरा घर टेम्पल है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान हमारे घर के स्वामी हैं, इस घर में हम उनके सेवक के रूप में रह रहे हैं। यही सब माइंडसेट हमें चेंज करना है, हम उनके सेवक हैं। इस घर की साफ़ सफाई करना, ऐसी सुंदर व्यवस्था, ऐसा वातावरण, जैसे वृंदावन या कि एक मंदिर के अंदर जो वातावरण होता है कि यहाँ पर भगवान का नाम चलना चाहिए। हाँ, भगवान की जो वाणी है या भगवान की जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ होना, ये सब मंदिर के अंदर जो सारे कार्य होते हैं कि हम सुबह उठे तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं। तो डिटेल्स हैं, वो सब मैं बताऊँगा, बट भगवान इस घर के स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, और उनकी पूजा अर्चना करना, और जब कुकिंग करने जा रहे हैं तो ये समझ कर कि वो श्रीमती राधा रानी का किचन है और हम उसमें सिर्फ असिस्टेंट हैं। वी आर असिस्टिंग श्रीमती राधा रानी जो भगवान के लिए कुक कर रही है। हाँ, तो कुकिंग में यही भाव, वहाँ नाम जब चला सकते हैं, कुछ कीर्तन चला सकते हैं, और कीर्तन सुनते हुए और ध्यानपूर्वक जो भी हम कुक कर रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए। उसमें कोई भी अनियन, गार्लिक या कोई भी ऐसी जो चीज़ें जो तामसिक हैं उसका यूज़ नहीं करते। इसीलिए शुरू में क्या, ये नेचुरल जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उसका यूज़ ज़्यादा अच्छा। बहुत सारी जो प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सब लिस्ट हम डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो जितना हो सके, कलयुग में देखो आप कितना ही प्रयास करोगे, बड़ी सारी चीज़ें कुछ न कुछ कॉन्टेमिनेशंस रहती हैं, बट अपनी तरफ से प्रयास करना है। आजकल तो शाक सब्जी फल भी ला रहे हैं तो उसमें केमिकल है, तो कोई बात नहीं,
भगवान हमारा भाव देखते हैं कि एटलीस्ट हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हम नेचुरल सात्विक जो भी फूड है, हाँ, वो सब कुछ ला रहे हैं और एक साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हम भगवान के लिए कुकिंग करने में असिस्ट कर रहे हैं। अब कुकिंग हो रही है तो कुकिंग में जब कॉन्शियसली एकदम कॉन्शियसनेस के साथ अलर्ट होकर कुकिंग करेंगे तो उसमें जो बात हो रही है कुकिंग करने के बाद जैसे हमारी आदत होती है हम किचन में टेस्ट करते हैं पहले कि वो अच्छा बना है या नहीं बना। लेकिन अब हम जब भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो हम टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं करेंगे। एक दो बार हो सकता है कुछ कमी हो, कोई प्रॉब्लम, जैसे ज़्यादा टेस्ट में हम क्या करते हैं, नमक क्या उसमें नमक सही पड़ा है नहीं पड़ा है, तो मान लीजिए शुरू में ऐसा नहीं भी हो पा रहा है, लेकिन टेस्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि भगवान के लिए भोग लग रहा है, भोग बन रहा है, हम जूठा नहीं कर सकते। यानी बनने के बाद सबसे पहले वो भगवान को भोग लगना चाहिए। अब मान लो आपको डाउट भी है कि हो सकता है उसमें नमक कम हो ज़्यादा हो, तो डिवोटीज़ क्या करते हैं, जो भी भोग बना, अब चावल दाल रोटी सब्जी या स्वीट आइटम जो भी आपने बनाया है, भगवान की एक अलग थाली होती है, भगवान का बर्तन अलग होगा, एकदम स्पेसिफिक उनका बर्तन अलग होगा, पानी के लिए ग्लास, और वो वाला नहीं कि हाँ भगवान का प्लेट एकदम छोटा सा बना दिया उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया। जैसे एक फुल मील हम, बिकॉज वो एक पर्सनैलिटी, एक फुल थाली जो बनती है पूरी, वो पूरी थाली में सारे आइटम लगाने हैं और तुलसी पत्र सब में डाल देना है और भगवान के सामने रखकर कुछ मंत्र हैं जिनका उच्चारण करते हैं, विशेष रूप से वो गुरु परंपरा से हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वही भगवान को अर्पित करते हैं। तो वो मंत्र मैं सिखाऊंगा, और अगर नहीं पता है अभी कोई मंत्र तो हम हाथ जोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और यही प्रार्थना करेंगे भगवान से 11 टाइम्स 21 टाइम्स जो भी आपको लगता है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करिए और भाव यही होना चाहिए कि हे प्रभु जो भी है जैसा भी बना है आप उसे स्वीकार कीजिए। हाँ, तो प्रेम पूर्वक भगवान को हम अर्पित करेंगे जो कुछ भी है, और कुछ टाइम होता है 5 मिनट 10 मिनट, हम भगवान वो छोड़ देते हैं, वहाँ हम मेडिटेट करते हैं कि भगवान पा रहे हैं जो भी है। तो डिटेल्स में आपको सिखाऊंगा पूरा, ये सारे के सारे प्रोसेस आपको देखेंगे, आपके अंदर कृष्णा के प्रति जो अट्रैक्शन है वो डेवलप कर देंगे। तो जब आप इसको भोग लगा लेंगे तो वापस जाते हैं या बेल बजाते हैं, क्योंकि वो प्रसाद पा रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बेल बजाते हैं या क्लैपिंग करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, परमिशन लेकर हम थाली वापस लेकर आते हैं। किचन में जो जो आइटम बना है उन सब में मिक्स कर दीजिए। अब ये जो डायरेक्ट आपने थाली उठाई ये महाप्रसाद होता है। कभी कभी आप लोगों के पास जो महाप्रसाद पहुँचता है वो जगन्नाथ जी को या श्री राधा दामोदर को डायरेक्ट जो ऑफर किया होता है वो आपके पास आता है, उसे कहते हैं महाप्रसाद। और जब उसको बाकी के सभी आइटम्स में मिला देते हैं वो प्रसाद फिर आप सभी को बांट सकते हैं। तो ये प्रसाद पाना, रोज ये प्रसाद पाना, मतलब इस तरह से अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद पाएंगे तो ये जो बातें बताई जा रही है कि जिह्वा का वेग, जिह्वा नियंत्रित हो जाएगी, उदर का वेग कंट्रोल हो जाएगा और जेनिटल्स का जो वेग है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और ये तीन चीज़ें स्पेशली जो बॉडी माइंड एंड वर्ड्स की जो कंट्रोल है, अर्जेस है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बता रहे हैं बहुत पावरफुल है, ये व्यक्ति को ड्रैग कर लेती हैं। माइंड, आप केवल माइंड की बात करें, बाकी तो छोड़ दीजिए, आप केवल माइंड की बात करें, काम क्रोध लोभ, जिसको नरक के 3 द्वार बताए गए, ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों कहाँ से जन्म ले रहे हैं? ये तीनों माइंड के अंदर है। काम, अब वो काम पूरा नहीं हुआ, क्रोध, काम पूरा हो गया, लोभ, और ये तीनों माइंड के अंदर है। अगर इनको अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया आपने, फ्री छोड़ दिया, तो ये नर्क में लेकर चले जाएंगे। इसीलिए शास्त्रों में जोर दिया गया है कि माइंड एंड सेंसेस मस्ट बी इन कंट्रोल, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में कंट्रोल नहीं करना है, इंगेज करना है। तो अब ये अभ्यास शुरू करिए, सरल नियम, कुछ भी लाइए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान के विषय में दिन में कभी भी समय निकाल, और इसके लिए बहुत अलग से आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटी आप देखेंगे, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, क्या हम रोज़ एक लेक्चर सुन सकते हैं? भगवान के विषय में भगवद गीता की जो वाणी हम सुन रहे हैं, एक लेक्चर सुन लिया या कीर्तन चला दिया, हमें इंटीग्रेट करना है अपनी इसी एग्जिस्टिंग लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करना है, ऐड करना है।
ये नहीं कि इसके लिए हमें बहुत अलग से एकदम, क्योंकि समय है नहीं लोगों के पास, तो जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, जपा वॉक कीजिए, Yes. वॉक भी हो गया, जपा भी हो गई, है ना। एटलीस्ट जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ शुरुआत कर दीजिए। आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं? टाइम कब हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो ये अपॉर्चुनिटी कब निकल जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। एनी मोमेंट वी कैन लीव दिस बॉडी। जो समय है उसी में आप फाइंड आउट कीजिए कि हाउ यू कैन कनेक्ट इट टू कृष्णा। वॉक करना, ड्राइव करना, है ना। आप कुकिंग आप करते ही हैं, करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चेंज करनी है। वहाँ अच्छे से भगवान की तस्वीर लगाइए किचन में। या कई लोग किचन में ही भगवान की एक तस्वीर रखते हैं, वहीं कुकिंग हुई, वहीं भगवान को भोग लगा दिया और फिर सबको प्रसाद दे दिया। वही सिस्टम सही है आपकी और एक वीडियो को बचता रहे। और एक मंत्रा का भी बाय डिफॉल्ट वो प्लग एंड प्ले आता है, प्लग कर दीजिए, कीर्तन चल रहा है। तो यही घर के अंदर ये छोटी छोटी चेंजेस लेकर आइए, पूरी घर का एटमॉस्फेयर, आपके अंदर ये जो फियर है, एंजाइटी है, क्योंकि जैसे जैसे हम शरणागति लेंगे भगवान की, सब दूर हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हेल्प करने वाला है। अभी हम क्या है कि अभी हम सुनकर भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अभी यहाँ सुन रहे हैं, अच्छा लगेगा, बाहर जाएंगे भूल जाएंगे। इसलिए बार बार सुनने की ज़रूरत है, बार बार प्रयास करने की ज़रूरत है, बार बार फेल भी होंगे आप, बट कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। आजकल तो गुरु ये सब जगह नौकर है मुसलमान। आज ही मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, तो कैसे उनसे कैसे कंट्रोल करें? क्या ये मंदिर कैसे बना हुआ? आप कह रहे हैं मंदिर में बुरा क्यों भाई? कायदे से तो इस तरह किचन होनी चाहिए। मंदिर में क्या? किचन में थोड़ी सी भगवान की फोटो होनी चाहिए, एक मंत्र वगैरह वो बोले। हर जगह घर का मतलब, अब जैसे हमने अब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस हमने सीखा, मान लीजिए ये घर और मंदिर में क्या अंतर है? ये भी बिल्डिंग है, मंदिर भी एक बिल्डिंग है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? वहाँ स्वामी भगवान है, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जो सब कुछ, जो उसके सेंटर है वो भगवान। वहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगाने की सेवा कर रहा है, कोई कुकिंग की सेवा कर रहा है, कोई लोगों को वेलकम कर रहा है, कोई प्रीच कर रहा है, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन सभी का पर्पज़ एक है, कृष्ण। क्योंकि झाड़ू लगाने वाला भी यही सोच रहा है ना कि अच्छी सफाई होगी, भक्त आएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। तो हर किसी के मन में एक ही बात है, भगवान को प्रसन्न होना। इसीलिए कहा जाता है ना, फैमिली प्रेज टुगेदर स्टे टुगेदर। क्यों कहा ऐसा? फैमिली में भी, फैमिली इज अगेन अ सोसाइटी, अलग अलग विचार के लोग एक साथ मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली। सब एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके चलना भी बहुत गलत है। यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में सब मेरे जैसे ही हो ही नहीं सकता। ये क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अलग अलग विचारधारा के लोग, एज अलग है, रूप अलग है, विचार कैसे नहीं अलग होंगे? सबके थॉट्स अलग होंगे, लेकिन सभी को एक पर्पस के लिए अलाइन करना, अगर वो फैमिली अलाइंड है, हर व्यक्ति चाहे उसके अंदर जो भी स्किल्स हो, जो भी थॉट प्रोसेस हो, जो भी कर रहा हो, हर किसी को क्लियर हो कि वो सभी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, तो सब एक साथ चलेंगे। हमारी इस्कॉन सोसाइटी के अंदर और क्या है? जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, आज तक आपसे किसी ने पूछा आप किस जाति के हो, किस देश के हो? इस्कॉन में कभी नहीं पूछेंगे। आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, क्या, कभी नहीं पूछेंगे। आई मीन कभी किसी के बैकग्राउंड को हमने नहीं चेक किया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ नहीं चेक किया, राइट? या कोई व्यक्ति कौन सी सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगाने की सेवा कर रहा है, कोई व्यास आसन पे बैठ के लेक्चर दे रहा है, नो डिफरेंस। एक्टिविटीज चाहे जो भी हो, बट पर्पस है सर्विंग कृष्ण। कल हमारी एक ट्रेनिंग चल रही थी, इनफैक्ट उसमें जस्ट थॉट प्रोसेस देखिए, वो नासा की बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने वहाँ का जो स्वीपर था, जो स्वीपर माइंडसेट कितना बड़ा रोल निभाता है, वहाँ का जो स्वीपर था उससे पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो? सफाई का काम करता है। तो उसका जवाब क्या था कि मैं लोगों को चांद पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वो ये नहीं कह रहा कि वो झाड़ू लगा। अब ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो लोगों को चांद पर ले जाना चाहते हैं या चांद पर जाना चाहते हैं, और वो जो स्वीपर है वो क्या कह रहा है? मैं लोगों को चांद पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सो उसका वैसे ही जो डिवोटीज हैं, वॉट एवर दे आर,
उनका थॉट प्रोसेस यही है। उनके लिए वो नहीं कौन सी सर्विस मिनिमम सर्विस है, कौन सी सर्विस बहुत है बड़ी सर्विस, छोटी बड़ी सर्विस तो हमारी नज़र में हो सकता है, भगवान की नज़र में तो वो सेवा है, सेवा भाव भगवान देखते हैं। तो इसी तरह से परिवार के अंदर जो भी लोग हैं सब अगर एक साथ मिलकर अपने अपने तरीके से, मान लीजिए माता जी हैं वो घर के अंदर की व्यवस्था अगर देख रही है तो घर के अंदर क्लैनलीनेस को मेंटेन करना, भगवान को के लिए भोग कुकिंग होना, भोग लगना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को देख रहा है, कोई बाहर की एक्टिविटीज़ देख रहा है, जॉब कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी एक्टिविटीज़ कर पाए, लेकिन अपने जॉब से वो जो अर्निंग कर रहा है उस अर्निंग को कैसे यूटिलाइज करना है। एक तो जॉब कैसे कर रहा है, उसका अप्रोच क्या है, वो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जॉब कर रहा है, सही ढंग से सही काम कर रहा है जो हम भगवद गीता में सीख रहे हैं, और जो अर्निंग हो रही है उसको कैसे यूटिलाइज करना है जिससे परिवार के अंदर, समाज के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोग्रेस करे। गृहस्थ जीवन की ये जिम्मेदारी है, सिर्फ परिवार तक ही नहीं, समाज के अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस फैले। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे जॉब कर रहा है चाहे बिजनेस कर रहा है, उसके लिए ये रिकमेंडेड है कि अपनी अर्निंग का कुछ % वो कृष्ण कॉन्शियस सर्विस में लगाए, धर्म के कार्य में लगाए, प्रचार में लगाए। नहीं तो वो पैसा कार्मिक रिएक्शंस लेकर आता है, क्योंकि जो पैसा आप हो सकता है बहुत अच्छे ढंग से पैसा कमा रहे हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके माध्यम से पैसा आपके पास आ रहा है उनके बारे में नहीं पता है। तो जो धन घर में आता है उसमें बहुत सारे कार्मिक रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है कि चलो मेरी इनकम का कुछ % जो आध्यात्मिक कार्यों में जाना चाहिए, तब वो उन कर्मों से फ्री होता है जो नोइंगली अनोइंगली उसकी लाइफ में आता है। कहने का मतलब है कि क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि ये जो नियम है, यानी हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। किसी के पास धन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सेवा करता है। कई लोग, जैसे कल जो व्यक्ति आए थे जो टेम्पल डिवोटीज को ट्रेनिंग दे रहे थे, वो अपने इंटेलिजेंस का दान कर रहे थे। भगवान ने उनको बुद्धि शक्ति दी, मटेरियल वर्ल्ड में एक अच्छी पोजीशन पे है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, तो वो गाइड कर रहे थे कि भक्त लोग भी कैसे आज की इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, या जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, गुड़गांव में है ना, गुड़गांव कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अब यहाँ के लोगों की माइंडसेट क्या है, यहाँ के लोगों को कौन सी भाषा समझ में आएगी, कैसे उनको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो अपने उस स्किल को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, लाइक दैट। तो इस तरह से हम अपने माइंड को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने सेंसेस को हम कृष्ण की सेवा में लगाकर 24 घंटे कृष्णमय रह सकते हैं। सोने से पहले भी, सोना भी कृष्ण भावना भी, डिवोटीज सोते भी हैं तो हमेशा वो सोने वाला टाइम भी यूटिलाइज करते हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ग्रंथों में लिख रहे हैं कि रात को सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। वाई? एक गरम गरम दूध पियो और दूध पीते हुए कृष्णा बुक पढ़ लो या सुनो। क्योंकि जब आप ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे, भगवान के विषय में पढ़ते हुए सोएंगे, तब आपके स्वप्न भी जो आएंगे ना, वहाँ कृष्ण आएंगे। तो इस तरह से पूरा जीवन कृष्णमय होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे, और यही जीवन हमें चाहिए। ये सभी पापों से मुक्त करने वाला है, हमारी सारी चिंताओं को दूर करने वाला है। नहीं तो हम पूरा जीवन चिंता, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ जीते हैं। अब ये नहीं कर, मटेरियल वर्ल्ड में तो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा भगवान के प्रति शरणागति बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को कृष्ण की ओर एब्जॉर्व करेंगे, ये दुनिया भर की जो मटेरियल टेंशन्स हैं, आप उससे बचना शुरू करें, और अगर आएंगे भी तो आप उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, कोई एक एग्जांपल दे रहा था बहुत सुंदर सा, लाइक एक बॉय, एक जो गर्ल है, उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है। एक लड़का है, वो एक लड़की में उसके प्रति आकर्षण कैसे बढ़ जाता है, सुनता है, देखता है ना, चाहे फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों में देखता है एक्टर्स एक्ट्रेसेस या हीरो कैसे, एक वो सारी चीज़ें देखता है।
वो भी अपने आप को हीरो समझने लगता है। वैसी डिज़ायर्स डेवलप होती है, वैसी लाइफ होती है। उसी तरह से जब हम कृष्ण के विषय में ज़्यादा सुनेंगे, कृष्ण है, राधा रानी है, गोप सखा है, गोपियाँ हैं, और सारा जो आध्यात्मिक जीवन उसमें सारी, और ब्यूटी क्या है कृष्ण पास टाइम में कि जितने प्रकार के रस चाहिए, रस मतलब होता है मेलोज या जो भी हमारी लाइफ में जो डिफरेंट इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, वो कृष्ण के में सारी की सारी वो चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे एक मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी सी लव स्टोरी हो, थोड़ा सा फाइट हो, थोड़ा सा कुछ इमोशंस हो, थोड़ा सा कुछ या कुछ ऐसी कॉमेडी हो, राइट। और कृष्ण के साथ, कृष्ण की लीलाओं में ये सारे के सारे रस अवेलेबल है। वहाँ फाइट भी है, वहाँ लव स्टोरी भी है, वहाँ पर जो है आई मीन एवरीथिंग इज देयर। सो हमारी जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल जितनी भी नीड्स हैं वो कृष्ण के कांटेक्ट में आते ही वो सब पूरी हो जाती है इन अ कृष्ण कॉन्शियस वे। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, ये जो हमें तो क्विकली एक एक श्लोक कवर करना है, ठीक है। ये एक एक श्लोक में एक एक टॉपिक ही ऐसे हैं। दैट्स फाइन ब्रो, हाँ। बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अब ये कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, इवन श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे, आवर डिस्कशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। पॉइंट इज, अब मेरा पर्पस क्या था कि वॉट एवर भगवद गीता वी हैव रेड, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जो हमारी ईयर में है थोड़ी बहुत, लेट्स प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा वो रियलाइजेशन नहीं आने वाला है। थियोरेटिकल लगेंगे ना, इट्स लाइक लीकिंग द बॉटल फ्रॉम आउटसाइड। हनी बॉटल, हनी बॉटल है, उसको बाहर से आप चाट रहे हैं, वो स्वाद पता चलने वाला नहीं। सो आज जो हमने डिस्कस किया इसको प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अब आज से ही, अब अगर आज नहीं किचन में भी कुक नहीं करना है, अभी कुकिंग वाला नहीं हो, आप भगवान के लिए स्पेशली फ्रूट्स लाइए, या जो दूध मिल्क है वो ऑफर करने की हैबिट डेवलप। ये भगवान को स्मॉल छोटे से शुरुआत कीजिए कि सुबह और शाम 2 टाइम भगवान को भोग लगा दें, ऐसे शुरुआत कीजिए। 2 मिनट 5 मिनट जाइए, उनके सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए, उनके सामने बैठिए, भगवद गीता पढ़िए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस की जो बताइएगा कि जो भी बातें हमने डिस्कस की उसमें क्या क्या प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, यानी घर को आप मंदिर बना दीजिए। गुरु जी करते हैं, जो लोग कर रहे हैं करिए उससे अच्छे से, और ये डिस्कशन चलता रहेगा क्योंकि एक एक्शन को और ज़्यादा डीपर लेवल पे लेके जाना है, मतलब कि एक्शन प्लस इंटेंशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आना है। कई बार एक्शन हो रहा है और वो मैकेनिकल हो जाता है। अच्छा भोग लगाना है, हाँ जी ये भोग लग गया, मैकेनिकल हो गया। लेकिन यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिपेंडेंट ऑन एटीट्यूड। Action is important, but even more than action is attitude. किस भाव से, और ये लंबा प्रोसेस है। मैं अपनी स्थिति को बता रहा हूँ, अपनी स्थिति को जानते हुए आप लोग तो फिर भी एक ऐसा बैकग्राउंड आपको मिला है जहाँ भक्ति का वातावरण रहा है, परिवार में भक्ति किए लोग। मैं तो एक नास्तिक, मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं बहुत नास्तिक था। सो ये जो एटीट्यूड है, डेवलपिंग दिस एटीट्यूड is our purpose. Purpose. एक तो भोग का बताया आपने ये बात। एकदम रोज ये प्रार्थना करूँ, जैसा भी बनाए प्रभु प्लीज एक्सेप्ट इट। दो 3 काम बता के जाओ, फिर पूछो। ये 2 चीजें एकदम पक्का कर लीजिए बस। एक तो भोग, नाम जप करना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना है, that's it। और एक ये जो प्रॉब्लम्स, जो 6 वेगों की बात हो रही है, इसका पूरा सॉल्यूशन ही है नाम जप करना सिंसियरली, अटेंटिवली, एंड भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना। मैजिकल रिस्पॉन्स, मैजिकल रिजल्ट आएगा, मैजिकल रिजल्ट। बट वही है कि हमें यही 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दो चीज देखे आया करो, आदमी ठीक है। तीसरा वो फलगो वाला, भोग लगाना है, यहीं पे प्रैक्टिस करा देंगे, है ना। Yes. एक बार यहाँ प्रैक्टिस करा देंगे घर में कैसे भोग लगाते हैं, या भोग बना देंगे। ये है ना, ठीक है। Let's stop.
अपनी